सुप्रभातम। कक्षा 8 का चतुर्थ पाठ सदैव पुरतोनिधि चरणम कठिन शब्दार्थ और प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित है पुखराज मीणा, मॉडल स्कूल गंगापुर सिटी। प्यारे बच्चों, कठिन शब्दों पर आप अंगुली रखते चलो, अपनी पुस्तक खोल लो। देखिए, पुरतो का अर्थ है आगे। निधेयी, 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 निधेयी का मतलब है रखो। गिरी शिखरे, पर्वत की चोटी पर, पर्वत की चोटी पर। गिरी शिखरे, गिरी 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 मानी क्या होता है? पहाड़, और पहाड़ के शिखर पर अर्थात पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम, अपना निवास, स्वयं का। निकेतन, सदनम, गृहम, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, तो इसे निज निकेतनम का होता है अपना घर, निवास स्थान। विनेन, विनेव, बिना प्लस एव, बिना ही, अर्थात बिना यान के ही, समझे? नगारोहणम, नग प्लस आरोहणम, नग प्लस आरोहणम, नग प्लस आरोहणम, पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम मानी स्वयं का, अपना। पथि, 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 पथि मानी मार्ग में, रास्ते में। पाषाणा, पत्थर। विषमा, विषम मतलब असामान्य, विषम होता है ना ऊंचे नीचे। प्रखरा, तीक्ष्ण, नुकीले। प्रखरा, देखते चलो, प्रखरा, तीक्ष्ण, नुकीले। पत्थर पर कभी पहाड़ों पर चढ़े हो तो बड़ी दिक्कत आती है, तो वही है, जीवन में भी ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। प्रखरा, तीक्ष्ण, नुकीले। हिंसा, हिंसा, हिंसक। हिंसक किसे कहते हैं? जानवर हिंसक हो, अर्थात आक्रमण कर दे, नुकसान पहुंचा दे अपन को, है शेर वगैरह। परितो, परिता, तो ओ का विसर्ग हो जाता है, ठीक है। परिता चारों ओर। घोरा, घोरा मानी भयंकर, घोरा मानी भयंकर, भयानक। सुदुष्करम, सुदुष्करम, सुदुष्करम का मतलब है अत्यंत कठिनता पूर्वक किया जाने वाला कार्य, अर्थात कठिनता पूर्वक। कठिनाई जरूर है, साध्य तो है। आप दुनिया में कोई सा भी कठिन मतलब असंभव कहते हैं, वो सब नहीं है, अर्थात बड़ा कठिन है कार्य करना। जैसे पढ़ना लिखना इस जमाने में बड़ा मुश्किल है, परंतु असाध्य नहीं है, असंभव नहीं है। तो इसलिए प्यारे, अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है। आगे हैं, जही, छोड़ो, छोड़ दो। जही, जही का मतलब समझ गए क्या? जही, छोड़ो, छोड़ दो। भज, भजो, जपो, भजो, जपो। विधि, करो, विधि। अनुरक्तिम, प्रेम, स्नेह, अर्थात हम भारतवासी तो आप जानते हो प्रेम के भूखे होते हैं। जहाँ सम्मान मिलता है वहीं इंसान को जाना चाहिए, अर्थात प्रेम पूर्वक, देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम, अपना समर्पण भावना होनी चाहिए सततम, लगातार। ध्येय स्मरणम, उद्देश्य लक्ष्य का स्मरण करके, ठीक है। ध्येय अपने लक्ष्य का स्मरण करके आगे बढ़ने के लिए। ये शब्द है आपके, कठिन शब्दों को अपन को लिखना है। आगे अभ्यास प्रश्नों पर आज आ जाइए प्यारे बच्चों। यस है, आगे अभ्यास
पाठे दत्ते गीतम सस्वर गायत है। जो पाठ में अपन ने जो गीत आया है, जो संस्कृत में जो गीत था, उसको क्या करना है, स्वर के साथ जोर से बोलना है, अपने मम्मी पापा अपने गार्जियन को सुनाना है आपको। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक है पदेना लिखिता। तो एक पद में आपको लिखना है। कहाँ है देखिए, जैसे पहला ये प्रश्न आपके लिए आया है, आप अंगुली रखते चलो। स्वयं साधनम किम भवति, स्वयं का साधन क्या हुआ, अर्थात इस पाठ में है ना स्वयं का साधन ही, तो स्वयं का साधन क्या, आपका बल ताकत, ठीक है, इस पाठ में आया बलम। जैसे ही खे पथि के विस्मा प्रखरा, पथि के विस्मा प्रखरा, तो क्या उत्तर आएगा, के की जगह अर्थात पर्वत पर क्या है, तीखे नुकीले क्या थे, पाषाण, के की जगह पाषाण, और प्रखरा के प्रश्नवाचक चिन्ह है वो हटते जाएंगे क्योंकि अपन उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देते समय प्रश्नवाचक चिन्ह आपको हटाने, समझ के कार्य करना है, ठीक है। क्यों बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत आसाए। तो इसलिए प्यारे बच्चों हमको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सततम किम करणीयम, सततम किम करणीयम, हमको लगातार क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम, क्या करना चाहिए, ध्येय का स्मरण, अपने लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए। अपना लक्ष्य क्या है, जैसे अर्जुन ने अपने लक्ष्य का संधान किया था, महाभारत में अर्जुन का नाम सुना ना आपने, उसकी जो घटना, जो अपन ने कहानी सुनाई आपको, ठीक है। ऐसे ही है इतस्य गीतस्य रचयिता, कहे इस गीत के रचयिता कौन थे, श्रीधर भास्कर पढ़ने करा। तो आपने पाठ पढ़ा है, उसमें से आपको आराम से उत्तर लिख लेना, ठीक है। यस। अगला क्वेश्चन, से कीदृश है कवि मन्यते, वो कैसा कवि माना जाता है, राष्ट्र कवि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता। तो जी आपके मंजूषा दे रखी डायग्राम, इसमें से उत्तर छांट के आपको नीचे लिखने खाली स्थानों में, ठीक है। अब कैसे भरने देखते चलो। जैसे समझा रखा यथा त्वम पुरतः चरणम विधि, ठीक है, समझा दिया, त्वम पुरतः चरणम विधि। ऐसे ही कह प्रश्न, त्वम विद्यालयम खाली स्थान, चले, क्या आएगा इसमें, चले। ऐसे ही राष्ट्रीय अनुरक्तिम, खाली जगह में क्या आ रहा है, विधेयी, ठीक है। गे में क्या आएगा, मह्यम जलम देही, छोटा है देही में, ठीक है। आप अपने पुस्तक में समझ के लिखना, अशुद्ध नहीं लिखना बेटा कभी, है ना। मूढ़ा खाली स्थान धनाम तृष्णम, तृष्णाम, तो खाली जगह में लिखना है, क्या आएगा इसमें, यही है। तो आपको देख के शुद्ध भरना, ध्यान रखने की बात है, ठीक है बेटा। यस। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान गोविंदम, तो क्या आएगा, भाज्य। फिर अगला है सततम ध्येयम स्मरणम, खाली स्थान कुरु, क्या आएगा इसमें, कुरु, ठीक है। तो ऐसे आपको ये प्रश्न प्रेम से करने हैं, समझ के करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते चलो आप प्रेम के साथ। चौथा प्रश्न है, मंजूषात अव्यपदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता। ये आपको डायग्राम दे रखा है, इसमें से उत्तर आपको समझ के नीचे खाली स्थानों में पूर्ति करनी है। क्या, विद्यालय से खाली स्थान एकम उद्यानम अस्ति, तो क्या आएगा, विद्यालय से पुरता, क्या आ रहा है यहाँ, पुरता। ऐसे ही है सत्यम खाली स्थान जयते, सत्यम एवं जयते है ना, सत्यम एवं जयते।
जैसे गए किम भवान स्नानम कृत्वा, तो खालिस्तान में खलु घे से तथा चिंतति, खालिस्तान क्या आएगा, खालिस्तान में क्या आ रहा है, तथा आचरति। वैसे ही हैं ग्रामम खालिस्तान वृक्षा संति, तो गांव के परितमाने चारों ओर वृक्ष है। विद्याम खालिस्तान जीवनम यथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, खालिस्तान भगवंतम भज सदा सर्वदा। ठीक है, तो ऐसे आप खालिस्तान को प्रेम से भर लो, समझ के कोई गलती हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, यस। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, पंचम विलोम शब्दानि योजयत। ठीक है, विलोम शब्द आपको मिलाने हैं, इनको सामने उत्तर लिखने हैं। ठीक है, लाइनिंग नहीं मिलाओगे। यस, तो क्या आएगा, पुरता, पुरते का क्या आएगा, पुरते के पृष्ठता सामने लिखना। ठीक है बेटा, स्वकीयम, परकीयम, भीति, साहस, अनुरक्तिम, विरक्ति, अनुरक्तिम, विरक्ति, और गमनम, आगमनम। ठीक है, ऐसे आप अपने सामने आप आराम से लिखिए, और कोई दिक्कत हो तो आराम से आप फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यस। आगे के क्वेश्चन कल पढ़ेंगे, आप पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, क्यों कि लहरों के डरने से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।